दूसरे को चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। फैसलाबाद में खिताब करते हुए कहा कि पेट फाड़ के दावे करने वालों ने पेट मिला लिए हैं। जरदारी चोरी के पैसों से सियासतदानों को खरीदने आ गया है। जिन्हें गरीब के इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी वो खांसी के इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। मुल्क बनाने का मकसद ये तो नहीं था नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। हिम्मत है तो मार्च से पहले असेंबलियां तोड़ो, मैदान में आओ। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को चैलेंज। कहा इमरान खान बुज़दिलों की तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले दिन से नाअहल हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को उसके घर में मात दी। पीटीआई की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। लॉन्ग मार्च से पहले मजीद कामयाबियां मिलेंगी। वफाकी वुज़रा की अपोजिशन पर गोलाबारी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदम एतमाद का शोर एनआरओ के लिए है। सारे चोर बाहर भागना चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की सियासत 50 दिन की रह गई है। 50 दिन बाद इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले अपोजिशन की काविशें चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ हैं। ये पहले सर जोड़ते हैं फिर एक दूसरे के सर फोड़ते हैं। इमरान खान का वक्त पूरा हो गया। नून लीग पहली बार अदम एतमाद पर संजीदा है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया। मरियम औरंगज़ेब बोली वजीर आज़म की तकरीर अदम एतमाद की कामयाबी है। आज की तकरीर सुनकर लगा खान साहब के घबराने और अवाम के सुकून का दिन करीब आ गया है। दोहरी शरीयत को छुपाना, झूठे बयान हल्फी जमा कराना। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का बतौर एमएनए तमाम मराद वापस लेने का हुक्म। सेनेट रुकनियत का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का हुक्म। फैसल वावडा का वजीर आज़म से राब्ता। पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। दहशत गर्दों के साथियों को भी नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा शरपसंदों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया। मुसल्लह अफवाज ने शरपसंदों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग। ISPR का कहना है कि वाकया 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब पेश आया। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द इरफान हलाक हो गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था। भारतीय अदालत इंतहा पसंदी के सामने झुक गई। कर्नाटका में बाहिजाब मुसलमान तालिबात के मामले पर अबूरी हुक्मनामा देने से इनकार कर दिया। केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। मामले पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने का फैसला। इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली मुस्कान के हक में सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स। समाजवादी ने दस्तखती मुहिम शुरू कर दी। जमीयत उलमा हिंद का 5 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया। 16 रुकनी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। शान मसूद और हारिस सऊद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सकलैन मुश्ताक हेड कोच और मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर है। शॉन टेट बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का मेला कराची से लाहौर शिफ्ट हो गया। कज़ाफी स्टेडियम सज गया। टीमें भी पहुंच गईं। पहला मैच कल खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्बी के दरमियान। हर मैच पर जावेद मियादाद का जानदार तबसरा सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।